वेलकम क्लास। अभी हम पढ़ेंगे प्रोटीन। देखते हैं प्रोटीन क्या कहता है। द प्रोटीन आर द एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल एंड आर नाइट्रोजीनियस कंपाउंड मेड अप ऑफ द वेरिएबल नंबर ऑफ द अमाइनो एसिड जॉइंड टू ईच अदर बाय स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कॉल्ड पेप्टोइड बॉन्ड और पेप्टोइड लिंकेज। यानी कि वो कह रहा है अमाइनो एसिड कोवलेंट बॉन्ड से मिलकर बने, जो कोवलेंट बॉन्ड और पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड कोवलेंट बॉन्ड से मिलकर बन जाए उसको प्रोटीन कहते हैं। फिर कहता है कि डेरिवेशन क्या है इसकी, कहता है नेम प्रोटीन डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रोटोस विच मीन द फर्स्ट एंड सुप्रीम। प्रोटीन आर पॉलीमर्स ऑफ द अमाइनो एसिड्स। पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, पॉलीमर्स होता है अमाइनो एसिड की बहुत से अज्जा और तरकीब से मिलकर बनते हैं। फिर कहता है कि जनरल फार्मूला उसने बताया, ये आपको जनरल फार्मूला नजर आ रहा है। फिर कह रहा है कि अमाइनो एसिड हैव कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप दिस दी अमाइनो ग्रुप NH3 जो है वो अमाइनो ग्रुप है। कार्बोक्सिल ग्रुप ये जो है COOH और COOH जो है ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। H जो है वो हाइड्रोजन है, जबकि R को अमाइनो एसिड में बदल सकते हैं। ये साइड चेन है, R जो है ये साइड चेन है। फिर कहता है कि R represent the side chain which is varies from the one amino acid to another. Most amino acids have NH group, NH2 group and other COOH group, but some have more than one of these. कहता है कि कुछ के पास से ज़्यादा होते हैं। कहता है there are the 20 amino acid which have between found to occur in all protein and for which genetic codes exist. If R changes amino acid चेंज स्ट्रक्चरली, तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो, यानी कि यहाँ पर आर जो है वो आर को जो है वो अगर चेंज कर दे किसी के साथ तो वो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। फिर कहता है कि फॉर एग्जांपल आर इज चेंज बाय एच, तो कह रहा है ये ग्लिसराइन बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर आर की जगह पर एस उसने लगा दिया, यहाँ पर आर की जगह पर CH लगा दिया, तो ये एलानाइन बन गया। स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पर वो बता रहे हैं अमाइनो एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन। कहता है फंक्शन ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल विदाउट द एक्सेप्शन। कहता है कि मैमेलियन मसल्स कंटेन, मैमेलियन मसल्स यानी कि दूध देने वाले ऑर्गन्स में जो है 20% होती है प्रोटीन। प्लाज्मा ब्लड प्लाज्मा में 7%, काउज में जो है 3.5%, सीरियल यानी कि अजनास में जो है वो अजनास में उतारा है 12%, जबकि बीन्स नट्स पल्सेस कंटेन 20%। नट्स होते हैं, पल्सेस होती है दालें, नट्स होते हैं बादाम वगैरह, और बीन्स जो है वो लोबिया को बोलते हैं। फिर कहता है बिसाइड द forming structure element of the body, it is important food constituent as well as they are also present in the daily use articles such as the silk, leather and wool. A group of the substance called enzyme, they which are the biocatalyst of the body. कह रहा है कि enzyme जो है biocatalyst है बॉडी के, और फिर कह रहा है enzyme are mainly protein in nature, यानी कि ये प्रोटीन नेचर में प्रोटीन होते हैं। फिर कहते हैं कि hormonal effect of many of the hormone which regulate the chemical and other process of body और बॉडी आर दी आल्सो प्रोटीन इन दी नेचर। स्ट्रक्चर बता रहा प्रोटीन का, कहता है ईच टाइप ऑफ द प्रोटीन कंटेन अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। डिफरेंट काइंड ऑफ द प्रोटीन हैव डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड टू देयर particular function in the life process. Protein molecule have several different level of the structure। कहता है different इसके structure और levels हैं इनके, यानी कि वो बता रहा है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, दो तरह के स्ट्रक्चर बता रहा है। तो प्राइमरी में क्या कहता है कि लीनियर सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड, प्राइमरी में वो कहता है कि लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होता है। अमाइनो ग्रुप इज वन साइड एंड लेफ्ट साइड हैंड साइड एंड कार्बोक्सिल ग्रुप ऑन द राइट हैंड साइड होता है इसमें। फिर लेंथ बता रहा है, लेंथ इज वेरी अकॉर्डिंग टू प्रोटीन। कहता है लेंथ ऑफ द चेन डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज यूज। कहता है कि इट मस्ट बी पॉलीपेप्टाइड लॉन्ग चेन, ये पॉलीपेप्टाइड लॉन्ग चेन हो सकती है। फिर कहता है कि नो एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन एंड इट इज प्रेजेंट इन द अदर। बच्चों नेक्स्ट बता रहा है ओनली कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द प्राइमरी बॉन्डिंग। कहता है कि ओनली कोवलेंट बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पेज पर वो बता रहा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहता है रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द अमाइनो एसिड्स, दे आर लोकेटेड नियर टू ईच अदर इन अ लीनियर सीक्वेंस, देयर अरेंजमेंट आर डिटरमाइंड एज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीपेप्टाइड। ट्रीटेरी स्ट्रक्चर और फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ये दो आगे बताया गया था कि ट्रीटेरी स्ट्रक्चर क्या कहता है। ट्रीटेरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन मीन इट इज overall three-dimensional shape complex. Secondary structure will take on the three-dimensional structure। कहता है कि if there is a folding, looping and binding of the chain including all of the secondary structure, the final shape may be globe or irregular shape and it is entirely determined by the molecular force and bond polypeptide chain form a complex
structure known as protein structure। कहता है कि myoglobin इसकी मिसाल है। It has been calculated that if the chain of the myoglobin could be exerted, the length of its molecule would be 20 times its width, यानी कि 20 टाइम ये जो है वो चौड़ाई में हो जाएगा। फिर कहता है कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहता है एसोसिएशन ऑफ द मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड नोड फाउंड इन ऑल प्रोटीन। कहता है कि स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय एग्रीगेशन ऑफ द टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। एग्रीगेशन ऑफ द सच अ पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म one functional molecule। each polypeptide chain is called subunit। hemoglobin और कोलेजन इसकी मिसालें बता रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में जो है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ आना लाजमी है। कहता है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो कहता है कि लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, ये जो है लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड है। जबकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, ये हाईली कहता है कि हाईली रेगुलर स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड है। ये हाईली रेगुलर स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड है। जबकि टर्टियरी स्ट्रक्चर जो है कॉम्प्लेक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। उसके बाद जो है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है ये कॉम्प्लेक्स ट्रिटेडी, यानी कि ट्रिटेडी दो ट्रिटेडी स्ट्रक्चर बनेंगे तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनेगा। नेक्स्ट क्या है बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन। कहता है कि प्रोटीन एज अ स्ट्रक्चरल मटेरियल है। कहता है कि पार्ट ऑफ आर मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ द सेल की जो है मेम्ब्रेन्स में ये होता है। फिर कहता है कि इन प्लांट एंड एनिमल्स में होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म और विच इज़ द इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द लाइफ के लिए ज़रूरी है। फिर कहता है कि एनर्जी के सोर्स ऑफ प्रोटीन इज अ ब्रेक डाउन इंटू अमाइनो एसिड ड्यूरिंग द डाइजेशन। डीअमाइनेशन ऑफ द ऑल अमाइनो एसिड टेक प्लेस। कहता है ammonia is released and different compound are formed। कहता है compound enter into the respiratory path and glycolysis and Krebs cycle at the different point, यानी कि ये जो है रिएक्शन होते हैं। कहता है डिफेंस ऑफ द बॉडी। कहता है एंटीबायोटिक्स एंड इंटरफेरोन होता है छोटे जो है वो जानदार यानी कि जर्म्स हो गए। आर प्रोटीन इन द नेचर एंड दे आर डिफेंड द बॉडी फ्रॉम द अटैक ऑफ द बैक्टीरिया एंड वायरसेस। इम्यूनोग्लोबुलिन, ये इम्यूनोग्लोबुलिन है, ये प्रोटीन होती है, ये जिस्म का जो है दफा करती है, यानी कि उसकी हिफाजत करती है जरासीम से। नेक्स्ट पेज वो बता रहा है कि प्रोटीन इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द आर वायरस विच दे आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पैथोजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू। फिर कहता है कि डाइटरी प्रोटीन डाइटरी यानी कि खाने में जो प्रोटीन होती है। कहता है कि नाइट्रोजन एंड सल्फर इज रेगुलेटेड बाय द डाइटरी प्रोटीन। ईच वन ऑफ द ग्राम ऑफ द डाइटरी प्रोटीन फर्निश यानी कि मुहैया करते हैं 4.1 के मीन के 1000 कैलोरीज और 4100 कैलोरीज। कहता है कि इंजाइम आर प्रोटीन इन द नेचर। कहता है कि इन द मेटाबॉलिक रिएक्शन दे आर एंटर एंड स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। कहता है हार्मोन्स आर द प्रोटीन इन नेचर एंड दे आर ग्रेट इफेक्ट ऑन द मेटाबॉलिक एंड रिप्रोडक्शन। कहता है रिजर्व होता है रिजर्व खुराक में मौजूद होना। कहता है कि खुराक का ज़िक्र करना। कहता है फ्रूट एंड वेजिटेबल। कहता है कि फ्रूट एंड वेजिटेबल कंपोज्ड जमा होना ऑफ द प्रोटीन। दस द प्रोटीन आर स्टोर द कंपोज्ड ऑफ द एल्बुमिन इज स्टोर इन एग। कहता है कि प्रोटीन जो है वो खाने में होती है। कहता है कि एल्बुमिन इज स्टोर इन एग एंड वाइट कैसाइन इज प्रेजेंट इन मिल्क। फिर कहता है कि सर्टेन प्रोटीन आर प्रेजेंट सेल मेम्ब्रेन बाइंड विटामिन हॉर्मोन्स टू दी मेडिएट द सेल एक्शन, यानी कि तेज करना दी सेलुलर एक्शन को तेज करते हैं। फिर कहता है कॉन्ट्रैक्टिसिटी यानी कि सुकड़ना। कहता है कि इन्वॉल्व इन दी कॉन्ट्रैक्टिसिटी। कहता है कॉन्ट्रैक्टिसिटी यानी कि मसल का सुकड़ना उसमें शामिल। कहता है कि डेन कहता है कि प्रोटीन का नाम ले रहा। कहता है कि डेन इन दी सिलिया एंड फ्लैजिला। सिलिया और फ्लैजिला में पलकों में और फ्लैजिला यानी कि बालों में जो है वो ये डाइन प्रोटीन होती है। फिर कहता है ट्यूबुलिन जो है इन स्पिंडल फाइबर्स और एक्टिन और एंड मायोसिन इन मसल में होती है। एक्सचेंजेस ऑफ द गैसेस को कैसे चेंज करने में प्रोटीन हेल्प करती है। कहता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2 बाय हीमोग्लोबिन सम एक्ट एज अ हॉर्मोन्स। कहता है इंसुलिन ग्रोथ हॉर्मोन्स एंड पैराथायरॉयड हार्मोन। कहता है कि मस्कुलर प्रोटीन हैव अ रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मसल फाइबर्स एंड एंटार्क्टिक फिश जनूबी इलाके का नाम है एंटार्क्टिक फिश कंटेन
एंटीफ्रीज प्रोटीन विच प्रोटेक्ट देयर ब्लड फ्रॉम द फ्रीजिंग। फिर कहता है कि होमोस्टेटिक कंट्रोल, होमोस्टेटिक कंट्रोल कहता है होमोस्टेटिक कंट्रोल ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सर्कुलेटिंग ब्लड एंड दैट द इंटेस्टाइन फ्लूइड थ्रू द प्लाज्मा प्रोटीन। कहता है प्लाज्मा प्रोटीन टेक पार्ट इन द ब्लड कोएगुलेशन, ब्लड को जमाना एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस सच एज थ्रोम्बिन, ड्रग मेटल लाइक आयरन एंड कॉपर, आयरन और कॉपर वगैरह को ट्रांसपोर्ट करती है। फिर कहता है कि ब्लड क्लोटिंग, खून को जमाने में देर आर इन्वॉल्व द ब्लड क्लोटिंग थ्रू द थ्रोम्बिन, फिब्रोनोजिन and other protein 5 factors। कहता है the protein present in the blood plasma act as the colloidal particle यानी कि जोड़ना and exert and osmotic pressure of the 25 to 30 mm of Hg। the role of the protein in the plasma membrane where they act as the transporting or carrier molecule and receptor। नेक्स्ट वो कह रहा है हेरिडिटी ट्रांसफर यानी कि नस्ल को तरसील करना। कहता है कि परफॉर्म हेरिडिटी ट्रांसफ्यूशन बाय द न्यूक्लियो प्रोटीन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट वो कह रहा है क्रोमोसोम्स मूवमेंट। कहता है कि मूवमेंट ऑफ द ऑर्गन इन द प्लांट सेल इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द एनाफेसिस ऑफ द सेल डिवीजन। नेक्स्ट वो कह रहा है क्लासेस ऑफ द प्रोटीन। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासेस ऑफ द प्रोटीन। कहता है द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ बेस्ड अपॉन द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोटीन। इसमें से तीन केमिकल कहता है आप प्रोटीन में बिलोंग टू ऑफ 3 टाइप्स। कहता है कि 3 टाइप्स में हो सकते हैं। तो कहता है कि सिंपल प्रोटीन, कंपाउंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और ड्राई प्रोटीन। कहता है कि सिंपल प्रोटीन में ऑन हाइड्रोलाइसिस दीज प्रोटीन यील्ड ओनली अमाइनो एसिड और देयर डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट वो कह रहा है कि हमारे पास है कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या कहता है कि ये प्रोटीन कहता है कि इन दिस मॉलिक्यूल प्रोटीन इज अटैच्ड और कॉन्जुगेटेड सम नॉन प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन ग्रुप मिलते हैं तो फिर कॉन्जुगेटेड या कंपाउंड प्रोटीन बनता है। इसको प्रोसिटिक ग्रुप भी कहते हैं। दिस आर फॉलोइंग प्रोटीन आर बिलोंग टू दिस ग्रुप। कहता है कि इसमें न्यूक्लियो प्रोटीन, फॉस्फो प्रोटीन और लिपो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेटेड कंटेनिंग प्रोटीन, क्रोमो प्रोटीन और मिटेलो प्रोटीन। नेक्स्ट पीछे जो है हमने पढ़ा था सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन में हमें नजर आया एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ग्लोबिन, प्रोलामीन, हिस्टोन, प्रोटेमाइंस और एल्बुमिनॉइड। उसके अलावा तीसरी जो इसकी क्लास आती है वो है हमारे पास डिराइव प्रोटीन। डिराइव प्रोटीन क्या कहता है? डिराइव प्रोटीन जो है वो होती है सिंपल प्रोटीन और कहता है कि ड्राई प्रोटीन जो है सिंपल प्रोटीन और कंपाउंड प्रोटीन से डिराइव को दोनों को मिलाकर उससे निकाल जाती है। कहता है कि द क्लास ऑफ प्रोटीन इंक्लूड द सब्सटेंस व्हिच आर ड्राइव फ्रॉम द सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड या कंपाउंड प्रोटीन। दिस प्रोटीन सब डिवाइडेड इनटू प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोटीन। कहता है इसको प्राइमरी ड्राइव प्रोटीन और सेकेंडरी ड्राइव प्रोटीन दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। यानी कि प्राइमरी प्रोटीन जिसमें क्लीवेज पॉलीपेप्टाइड का जो बॉन्ड है वो क्लीवेज नहीं होता, यानी कि उसमें शिगाफ नहीं होता, और जो कि सेकेंडरी प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड जो है वो लीक होता है, उसमें शिगाफ आता है। तो कहता है कि दीज आर दी सिनोनिमस, एक नाम दिया जाता है विद द डीनेचर्ड प्रोटीन। इसको डीनेचर्ड प्रोटीन का नाम दिया जाता है। डीनेचर टेक प्लेस व्हेन सम ऑफ और ऑल दी क्रॉस लिंकेज, यानी कि उसमें लीकेज नहीं होती, यानी कि उसमें पॉलीपेप्टाइड जो है वो क्लीवेज नहीं, उसमें शिगाफ नहीं आता। कहता है कि विच नॉर्मली कीप द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर प्रोटीन इंटैक्ट और स्प्लिट, जो इसको जिसकी वजह से ये इंटैक्ट अनडैमेज यानी कि टूटता नहीं है, इंटैक्ट यानी कि अनडैमेज रहता है। फिर कहता है कि सेकेंडरी ड्राई प्रोटीन का दी सब्सटेंस आर इंटरमीडिएट, दरमियान में फॉर्म इन दी progressive hydrolysis of the protein molecule. There are the different size and different amino acid composition and roughly grouped according to their size and molecule। कहता है इसका साइज और मॉलिक्यूल और इसमें जो है क्लीवेज आ सकती है और ये सेपरेट हो जाता है। तो कहता है कि मोलिकुलर साइज इनटू प्रोटीएसेस, पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स और ओलिगोपेप्टाइड्स। पीछे वाले पेज पर उसने जो है वो सिंपल प्रोटीन को लार्जली डिफाइन किया, तो हम इसको पढ़ते कहता है कि एल्बुमिन जो है वो एल्बुमिन देयर आर द वाटर सोल्युबल प्रोटीन एंड अकर इन द बोथ प्लांट एंड एनिमल किंगडम। द एग्जांपल आर सीरम एल्बुमिन, ओवा एल्बुमिन, lactal albumin in the animals and legumin in the plants। कहता है ग्लोबुलिन देयर आर द insoluble in water but soluble in the dilute salt solution and
आर हीट कोएगुलेबल यानी कि ब्रीक हो जाना तो दी वेरिएबल एक्सटेंट कहता है देर आर दी फाउंड इन एनिमल्स दी lactoglobulin myosin and muscles of globulin serum globulin and also in the plants legumine जो है वो plants में थी। फिर कहता है कि globin के देर आर दी रिच इन दी histidine but are not basic, ये बेसिक नहीं है। दे आर यूनिट हम विद हीम यानी कि हीम के साथ ये जुड़ता है ग्लोबुलिन और हीम मिलते हैं तो फॉर्म हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन बनती है। कहता है हीमोग्लोबिन ऑफ डिफरेंट स्पाइसेस डिफरेंट ओनली व्हेन रिस्पेक्ट ऑफ ग्लोबिन। कहता है कि हीमोग्लोबिन अगर कहें कि ये डिफरेंट किस्म की होती है तो सिर्फ ग्लोबुलिन जो है इसमें डिफरेंट किस्म की हो सकती है, बट ह्यूमन पार्ट इज सेम इन ऑल केसेस। हीम यानी कि हीम जो पार्ट है वो हर वक्त सेम ही रहता है, वो बदलता नहीं। कहता कि प्रोलामिन का देर आर दी सोलेबल इन दी 70 to 80% इथानॉल बट आर insoluble in the water absolute alcohol example are gladine of wheat and zine of maize they are rich in the amino acid proline but deficient कमी होना leucine। कहता है कि histone there are the strongly basic protein as they are rich of the arginine and in the combination of deoxyribonucleic acid DNA they form a nucleoprotein or nucleohistones। the association of the DNA यानी कि मिलाप मिल जाना of DNA and histones give the rise of complexes यानी कि एक नई चीज बन जाती है called nucleosomes। कहता है proteins के there are present in sperms as like histones they form nucleoprotein with nucleic acid and are rich in arginine। these protein lack in the both तक इनमें कमी होती है टेरोसाइन एंड ट्रिप्टोफैन। कहता है कि एल्बुमिनॉइड देर आर आल्सो कॉल्ड स्क्लेरोप्रोटीन। स्क्लेरो का मतलब होता है हार्ड एंड अकर ओनली इन एनिमल दीज आर नॉट अकर इन प्लांट्स। देर आर प्रोटीन इंक्लूड इसमें होती है कोलेजन होती है, इलास्टिन और कैरोटीन होती है। कोलेजन होती है हड्डी होती है, इलास्टिन मांस को बोलते हैं, केराटीन को बोलते हैं उसको बाल को।